नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सभी बताएंगे कमेंट करके मुझे क्या हाल चाल चल रहा है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग समझेंगे जो कोलाइड होते हैं, जिसको साल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो साल होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनको आज हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा जो पहला जो इफेक्ट है, इनका जो पहला प्रभाव है, पहला इनका जो गुण है, वो है हमारे पास टिंडल प्रभाव। जितना इंपॉर्टेंट है उनको हम आपको समझाएंगे। और पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट, ताकि आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से समझ सकें। देखिए बच्चों, अगर आप सही तरीके से सेकंड सेमेस्टर में अगर आप समझ रहे हैं कि आ गए हैं करके, तो आपको मालूम होगा कि जो पेपर है भाई जून में होना है, कंफर्म है ना। एक वीडियो में मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया है कि हमारा जो सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा वो कब होगा, उनका एग्जाम फॉर्म कब डलेगा और रिजल्ट कब आएगा। इन सब चीज़ पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आई होप आपने उनको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके उनको देख लेना, सर्च करिएगा केमिस्ट्री विनर MK सर करके। तो वहाँ पर आपको मेरा जो क्वेश्चन है, वो आपको जो भी आपका सवाल जवाब है वो आपको मिल जाएगा, राइट ना। तो चलिए बच्चों, वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली मॉर्निंग के टाइम में आपको भेज रहे हैं उनको अच्छे से आप पढ़ सकें, राइट ना। इसलिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं डेली मॉर्निंग के टाइम में, है ना। वही 6:30-7 बजे के बीच में मैं अपने टाइम के अनुसार आपको भेज देता हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम में ही आपको वीडियो मिल रहा है, तो उनको अच्छे से करिए, समझिए उनको अच्छे से। देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले आप एक डायग्राम देखिए। आप देख पा रहे हैं क्या डायग्राम? ये देखिए, ये टिंडल प्रभाव के अंतर्गत हम अगर एक डायग्राम देखें तो ये AS2S3 सॉल है, जो एक कोलाइडी विलियन है। यहाँ पर कैसे टिंडल प्रभाव काम करते हैं इनको थोड़ा से हम लोग समझते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर कोई लाइट को डाला गया, जैसे सोर्स ऑफ द लाइट लिखा हुआ है। जैसे ही कोई लाइट को हम लोग डाले तो इस लेंस के माध्यम से, है ना, तो इस लेंस के माध्यम से क्या हुए, ये लाइट जो है ये कोलाइडी विलियन के अंदर में जा रहे हैं। और जाने के बाद यहाँ पर एक शंकु बन रहा है, कोन बन रहा है, वो चीज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे में भी एक डायग्राम है। यहाँ पर कोई लैंप है और यहाँ पर सॉरी लाइट का सोर्स है। यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, स्लाइड से होकर के फिर लेंस से क्रॉस करते हुए कोलाइडियल सॉल पर टकरा रहे हैं। और यहाँ पर एक टिंडल प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा से हम तो समझ तो गए, यहाँ पर डायग्राम में हो क्या रहा है। यहाँ पर एक टिंडल कोन बन रहा है, कोन मतलब शंकु बन रहा है ना। और यहाँ पर स्कैटरिंग लाइट बन रहा है, कोई भी स्कैटरिंग लाइट का टिंडल कोन बन रहा है, ठीक है। इन्हीं चीज को हम वहां समझेंगे। इस डायग्राम को आपको ऊपर में बनाना होगा, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक है, इस पर और हमने 2 वीडियो आपको दे दिया है, उनको प्लीज आप जाके देखिएगा, समझिएगा। टिंडल प्रभाव क्या होते हैं, देखो इसको सबसे पहले टिंडल सर ने 1869 में यह देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन से गुजारते हैं, मान लीजिए कोई भी वास्तविक विलयन में जहां पर कोलाइडी विलयन नहीं है मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग वास्तविक विलयन से अगर गुजार रहे हैं, तो उसमें प्रकाश की किरण का मार्ग अदृश्य रहता है। जो किरण का जो मार्ग है, मान लीजिए यहाँ पर है मेरे पास कोई वास्तविक विलयन है, ठीक है। और इस वास्तविक विलयन से अगर कोई लाइट को गुजारें तो इनके मार्ग में कुछ भी नहीं दिखाई देते, इनका मार्ग अदृश्य रहता है। परंतु यही प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से अगर होकर के जाती है तो प्रकाश का जो मार्ग है वो दिखाई देने लगती है। ऐसा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन के कारण होता है ना। वास्तविक विलयन में अधिक व्यास के कण नहीं होते हैं जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर सके। चलिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जब कहीं पर छेद रहते हैं, जैसे पहले टाइम में आप देखते थे जैसे जो खप्पर रहते हैं, मतलब हम लोग कहते थे उनको क्या कहते हैं उनको, अपने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उनको हम लोग, क्या कहते हैं, खपरा कहते हैं ना। तो हंसीगा नहीं, क्योंकि अगर आप ग्रामीण एरिया में हैं तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो पहले उस टाइम में थे, हम लोग भी ग्रामीण एरिया से है, ऐसा नहीं है। तो अगर कहीं पर होल है, छेद है, तो वहां से जब लाइट पड़ते थे, तो जैसे ही जो धूल के कण होते हैं, है ना, तो वहां पर जो धूल के कण है एक तरह से कोलाइडी के कण की तरह काम करते थे, जिसके कारण
वो चमकदार दाना दाना दिखाई देते थे। ये इनके उदाहरण है टिंडल प्रभाव के। और जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां पर भी कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो ये सब, और आपने पढ़ा होगा, ये सब टिंडल प्रभाव के कारण होते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस हमारे पास कोलाइडी विलयन में अगर कोलाइडी के कण मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है, और इनका साइज थोड़ा सा क्या है, बड़ा है बच्चों, तो ये क्या होगा, अगर हम कोई लाइट को डालें तो लाइट के जाने के बाद ये जो कोलाइडी के कण क्या क्या होते हैं, उससे टकराएगा, तो टकराने के बाद उनके मार्ग क्या हो जाते हैं, थोड़ा से अलग दिखाई देने लगते हैं, राइट ना, उसी को कह रहे हैं। वहां पर जो उनका मार्ग है क्लियर दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तविक विलयन में ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके कारण वो ठीक से टकराएगा ही नहीं, स्कैटरिंग होगा ही नहीं, तो उनके जो मार्ग है वो अदृश्य हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। यही होते हैं हमारे पास बच्चों टिंडल प्रभाव। कितना सरल है बताइए। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। इनको अच्छे से पढ़िए, टिंडल इफेक्ट क्या चीज होते हैं, क्लियर है। चलिए अब इनके थोड़ा सा शर्त देखते हैं। प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश के जो वेवलेंथ है से बहुत कम नहीं होना चाहिए, सही बात है, ये पहला। दूसरा है प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के जो अपवर्तनांक के मान में बहुत अंतर होना चाहिए, ये दो चीज है। ज्यादा हमको इनके शर्त को नहीं लिखना है, इस चित्र को थोड़ा हमको ध्यान देना है। शर्त एक दो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दो चार लाइन करके। उनके मेन जो इफेक्ट है, टिंडल प्रभाव क्या चीज होते हैं, इनको हमको सभी लोग को समझना है, करना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। टिंडल प्रभाव द्वारा वास्तविक तथा कोलाइडी विलयन की पहचान की जा सकती है। अच्छा, इनके महत्व भी है बच्चों। टिंडल प्रभाव के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वास्तविक विलयन और जो हमारे पास कोलाइडी विलयन, इनका हम लोग पहचान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों को सामान्यतः माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, क्लियर है। फिर 1903 में एक जिगमुंडी वैज्ञानिक है ने टिंडल प्रभाव देखने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। कणों को देखने के लिए कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पुंज डाला जाता है तथा प्रकाश के पुंज की दिशा में समकोण पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाया जाता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने पर प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण चमकते हुए गोले के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। काफी अच्छा है बच्चों, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये दोनों डायग्राम आप बना लीजिएगा अच्छे से, है ना, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हमारे पास क्या है, गतिक गुण, जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। दूसरा है हमारे पास ब्राउनी गति, काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज है, तो मैं दो दो चीज को एक साथ कंबाइन करके मैं बताते जाऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कि छोटा छोटा दो दो तीन तीन मिनट का वीडियो पढ़ के क्या करेंगे। तो दो दो टॉपिक करिए ना आप, है ना। ऐसा नहीं कि हम अपने वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कि व्यू बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आपको कवर करना है, ये सोचिए, इसके लिए आप बैठिए, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। एक बार बना के आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर हमने ये बना लिया, राइट ना। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मुझे कमेंट करने से हमारा आत्मबल और बढ़ जाता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है और बढ़ जाता है। तो इतना तो कर सकते हैं आपके लिए, इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, ब्राउनी गति क्या होते हैं। रॉबर्ट ब्राउन नामक जो वनस्पति शास्त्री है ने पराग के कण को क्या किया, पानी में बहते हुए उन्होंने देखा, ठीक है। जब उसने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो पानी में टेढ़े मेढ़े तरीके से, जिग जैग तरीके से गति करते रहते हैं, इधर उधर क्या करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, ठीक है, गति करते हुए दिखाई देते हैं। इतना छोटी सी बात है। फलाना वैज्ञानिक ने पानी के किनारे देखा कि जो पराग के कण होते हैं वो इधर उधर टेढ़े मेढ़े तरीके से गति कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा दिमाग में कि इनको हम कोलाइडी कण मान लेते हैं, जो इस तरीके से जो कण है उनको कोलाइडी कण मान लीजिए, और जो पानी है वो उनको माध्यम मान लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे पराग के कण गति कर रहे हैं वैसे कोलाइडी के कण भी पानी में क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं। अब इनका कारण भी क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, चलिए थोड़ा से और देखते हैं। इसी प्रकार कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करने से प्रक्षेपण प्रावस्था प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण जो चमकते प्रकाश बिंदु नजर आते हैं, तेजी से कई दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से गतिमान दिखाई देते हैं। इन कणों को इन कणों की इस गति का निरीक्षण सबसे पहले ब्राउन ने किया था, इसलिए यह ब्राउनी गति कहलाया। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका मैं आपको कारण बताऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये ब्राउनी गति क्या कहा है, ऐसा नहीं आपने नहीं पढ़ा है, आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, सबने पढ़ लिया है भाई। आप सभी बच्चे 12वीं पढ़ के आए हो,
आप सब ने पढ़ा है ब्राउनी गति। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, जो पराग के कण है उनको पानी में तैरते हुए देखा। उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा कि जो कोलाइडी के कण भी पराग के कण के समान होते हैं, जो कि पानी में गति करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी से देखा, अति सूक्ष्मदर्शी से। तो उन्होंने पाया कि जो कोलाइडी के जो कण होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना। उन्हीं को उन्होंने पहली बार देखा था कि वो जो कण होते हैं, कोलाइडी के कण होते हैं, वो टेढ़े मेढ़े तरीके से, उनका कोई दिशा फिक्स नहीं होते हैं। तो ऐसे नियम को बताया ब्राउनी ने, इसलिए इनको ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। अब इसका कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर आपको एक कोलाइडी के कण दिख रहा है, और ये हमारा माध्यम है, जो अगल बगल दिखाई दे रहा है ये हमारा माध्यम है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे जो माध्यम है, अगर इस माध्यम से अगर कोई फोर्स लगाएं, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, परिक्षेपण ये माध्यम है, इनका कारण भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये माध्यम है, तो माध्यम हमारा ज्यादा होता है। जैसे आप पानी में तैरते हैं, तो पानी में जब आप तैरते हैं, याद करिए, तो जो पानी के जो कण होते हैं, जो वाटर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, है ना, जिसके कारण आपका जो दिशा होता है वो चेंज होते रहते हैं, राइट ना। जैसे आप जिधर जाना चाहते हैं उधर नहीं जाते, जाते हैं जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यहाँ भी वही चीज हो रहा है, वैसे हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोलाइडी का कण पर जैसे ही ये माध्यम है, मान लीजिए पानी है, तो उन्होंने क्या डाला, फोर्स डाला। फोर्स डालने के बाद क्या हुआ कि इनकी जो गति हो गए वो इधर चले गए, राइट ना। फिर फोर्स डाला दूसरे साइड से, तो कहीं और दूसरे जगह चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यू कोई कण पर जो माध्यम है वो फोर्स डाल रहे हैं। कभी देखो ये कण है, मान लीजिए इधर फोर्स डाला, इधर आ गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए, टेढ़े मेढ़े तरीके से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। आप अपने तरीके से कहीं भी जिग जैग तरीके से आप टेढ़े मेढ़े तरीके से डायग्राम को बना सकते हैं बच्चों, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यही हमारे पास ब्राउनी गति। अब इसका महत्व कहां पर है आप समझिए, ब्राउनी गति का महत्व कहां पर है। अणु गति सिद्धांत की एक अभिधारणा यह है कि अणु लगातार गति करते रहते हैं। ब्राउनी गति इस अभिधारणा को प्रमाणित करता है, ये पहला है। दूसरा, ब्राउनी गति कोलाइड कणों पर गुरुत्वाकर्षण जो बल होते हैं, प्रभाव होते हैं, जिसके कारण साधारणतः इस कणों को नीचे बैठ जाना चाहिए का विरोध करती है, एवं उन्हें नीचे बैठने से क्या करते हैं बच्चों, रोकती हैं। अर्थात कोलाइडी विलयन को ब्राउनी गति स्थायित्व प्रदान करती है। ये इनका दो महत्व है। आप इनको पेपर में लिखेंगे, अगर यहाँ पर आप नहीं लिख पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको आप जरूर लिखेंगे। ये डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा, इनको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और ये आपको जो 2-3 लाइन का, 4-4 लाइन का जो हमारे पास नियम दिया हुआ है उनको आपको पढ़ना है। ये दो नियम हमारा कंप्लीट हो गया है ना। एक नियम और पढ़ लेते हैं, है ना। विद्युतीय गुण क्या होते हैं, विद्युतीय गुण समझते हैं, काफी अच्छा है, ये छोटा सा है। देखिए सिर्फ ये नियम क्या कहलाता है, इसका मतलब ये है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब विद्युत कण संचलन क्या होते हैं। देखिए एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये यू आकार का एक नली है। इसका कहना सिर्फ एक चीज है, देखो अगर मान लीजिए ये जो प्लेट है, अगर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो अगर हमको इस पर कोलाइडी विलयन कोई डाल दिए हैं, ये वाटर है, पानी है, और यहाँ पर कोलाइडी विलयन डाले हुए हैं, कोई सॉल है यहाँ पर, तो उनका स्कंदन किधर होगा ये नियम में बताया जाता है। जैसे अगर हमारे पास इस कोलाइडी विलयन में ऋण आयन अगर है, तो ये धन आयन प्लेट की ओर जाके स्कंदित होगा। ये बात समझिएगा ध्यान से। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो बच्चों, तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। इतना तो बनता है कि मनोज सर के लिए इतना लाइक कमेंट आप कर सकते हैं। कितना मेहनत के बाद वीडियो तैयार हो रहा है देखिए, और 3 टॉपिक को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया, ताकि तीनों टॉपिक को 15-20 मिनट में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और जो मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो इसमें एक यू आकार का नली होता है, दोनों सिरा पर 2 प्लेट होता है, धातु का प्लेट होता है, आप देख पा रहे हैं, और इस पर कोलाइडी विलयन भरे रहते हैं। और जो कोलाइडी विलयन है उनका स्कंदन नेगेटिव वाले आवेश की ओर जाकर के स्कंदन होता है उसका। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए नेगेटिव वाले कोई भी कोलाइडी विलयन अगर भरे हुए हैं, ठीक है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव वाला है तो ये पॉजिटिव की ओर जाके स्कंदित होगा। लेकिन अगर यहाँ पर पॉजिटिव वाला कोई कोलाइडी विलयन रहेगा, तो नेगेटिव प्लेट की ओर जा करके स्कंदन हो जाएगा। स्कंदन मतलब अवक्षेपित हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, वहां पर कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो, चलिए उन्हीं नियम को हम लोग समझते हैं, काफी अच्छा है, देखते हैं। कोलाइडी कणों पर धन आयन अथवा ऋण आयन विद्युत आवेश रहता है, सही बात है। या तो धन आवेश रहेगा कोलाइडी विलयन, आपने देखा कोलाइडी विलयन के प्रकार में आपने समझा है कि उनके आवेश के आधार पर 2 प्रकार, धन आवेश और ऋण आवेश, 2 प्रकार के हो सकते हैं।
जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे इनको करंट के फील्ड में अगर हम लोग रखें, देख पा रहे हैं आप लोग, है ना, तो जो कण होते हैं विपरीत आवेश की ओर, है ना, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं और इस उस पर पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं, जिससे उनका अवक्षेपण हो जाता है। क्लियर हो? इसका मतलब ये हुआ कि जो कोलाइडी होता है, कोलाइडी के जो कण होते हैं उस पर आवेश पाए जाते हैं, और उस जो कण का जो आवेश है वो उन साइड की ओर गति करते हैं जिधर विपरीत आवेश की ओर गति करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की ओर जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर जाएगा। क्लियर हो? जैसे आर्सेनिक सल्फाइड देख पा रहे हैं, AS2S3 कोलाइडी जो विलयन हो वो ऋण आयन होते हैं, है ना, ऋण आवेशित होते हैं, यू आकार के नली में लिए गए हैं, आप सब लोग देख पा रहे हैं, जिसके दोनों ओर प्लेटिनियम का प्लेट लगा होता है जो बैटरी से जुड़ा हुआ है, आप सब लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, कितना सरल है। और AS2S3 के जो कण होते हैं एनोड की ओर जाते हैं, एनोड मतलब होता है हमारे पास प्लस होता है, राइट ना, तो ये एनोड की ओर जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऋण वाला विपरीत आवेश की ओर जा रहा है। क्लियर हो? और वहां पर पहुंच करके उदासीन हो जाते हैं, अर्थात स्कंदित हो जाते हैं। कोलाइडी कणों का विद्युत शक्ति के बल से इस प्रकार का अभिगमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। कितना अच्छा है। देखिए ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा बच्चों, और इसके एक दो महत्व को आपको लिख लेना है। देखते हैं विद्युत कण संचलन क्या चीज होते हैं, है ना। तो विद्युत कण संचलन द्वारा कोलाइडी विलयनों का स्कंदन का पता लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोलाइडी कण है, अगर नेगेटिव की ओर जा रहा है तो हम आभास कर लेंगे कि ये पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो हम दिमाग में लगा लेंगे ये नेगेटिव चार्ज वाला होगा, है ना। एक चीज हमसे क्लियर हो जाएगा। विद्युत कण संचलन द्वारा कोलाइडी कणों का आवेश ज्ञात किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित अलग अलग कोलाइडी कणों को विद्युत कण संचलन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये तीन आप महत्व को पढ़ लेंगे बच्चों, काफी अच्छा है। बस इतना ही पढ़ेंगे, ये सब चीज आप मत पढ़िए, ये सब मारगोली, है ना, ये सब मत करिए आप, इनको भी छोड़ दीजिए। हाँ ये सब कर छोड़ दीजिए, है ना। कोलाइडी का स्थायित्व, इनको अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा बच्चों, तीन टॉपिक को हमने देखा आज। ब्राउनी गति क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, और ये आपका विद्युत कण संचलन, ये पूछते हैं तीनों को, है ना। ये अलग से पूछ लेंगे, ब्राउनी गति अलग से पूछ लेंगे, महत्व आप लिखेंगे, है ना। और 3 नंबर 4 नंबर में पूछते हैं, है ना, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये तीनों टॉपिक बच्चों कवर हो गया। काफी अच्छा रहा आज के वीडियो, आपने समझा होगा कैसे टिंडल प्रभाव काम करते हैं, टिंडल प्रभाव होते क्या चीज है, आपने क्लियर समझा। चलिए बच्चों, नए आए हैं चैनल में, फिर आपको मैं कहना चाहूंगा चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी और यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ रहे हैं वो सबको समझ में आ जाएगा, है ना। और अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चे भी इनको पढ़ सकते हैं, सिलेबस सेम है ना। बस मेरा एक काम आप सभी कर लीजिएगा, अपने जो भी फ्रेंड है, दोस्त यार है, उनको मेरा चैनल शेयर कर दीजिएगा। आप सभी स्टेटस लगाइए, बर्थडे के स्टेटस आपने बहुत लगाया, दोस्त लोगों के स्टेटस लगाते हैं, अपना खुद का लगाते हैं, है ना। तो ये जो अच्छा चीज हो रहा है इनका भी आप स्टेटस लगा के हमें बच्चों जरूर सपोर्ट करें, ताकि हम और आप सब मिल के एक समाज को एक नया दिशा, एक नया डायरेक्शन और अच्छा एक समाज को दे सकें, राइट ना। तो ये सबके मिल के काम करने से होगा, राइट ना। चलिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू।